आज हम 7 राज्यों के 39 मजदूरों की खबर से आपको खबरदार करेंगे जो 5 दिन से उत्तरकाशी की सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। घंटों में बदल कर देखें तो अब तक 108 घंटे बीत चुके हैं। सुरंग से 40 लोगों की जान बचाने का ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन अब जाकर सही मायने में रेस्क्यू शुरू हो रहा है, जहां विदेश से आई मशीन के द्वारा स्टील के पाइप के प्रति घंटे 5 मीटर अंदर दाखिल कराना है। मजदूर 50 मीटर लंबे मलबे के उस पार हैं और इसी मलबे को पार करने में मशीन को लगभग 10 घंटे से अधिक लगेंगे, लेकिन समय से भी अधिक लग सकता है। इसका अंदेशा आज उत्तरकाशी के घटनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी व्यक्त किया। इस बीच सुरंग के उस पार से मजदूर से बात करने का प्रयास हुआ तो आवाज आई, जल्दी हमें बचा लो। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जब आज उत्तरकाशी के सुरंग के पास पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने कई सारे गंभीर प्रश्न किए। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान जनरल वीके सिंह मंत्री जी कई दौरान ऐसे जवाब दे बैठे जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। सवाल हुआ कि जिन मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है वो मशीन लाने का निर्णय करने में देर क्यों, 5वें दिन काम शुरू क्यों हो पाया। जवाब देने में मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि पहले से क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। यह जवाब 40 लोगों की जिंदगी जब फंसी हो तब संवेदनशील बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इस जवाब की उम्मीद किसी ने भी जनरल वीके सिंह से नहीं की थी। सर, मशीनरी की सप्लाई पहले हो सकती थी क्या? जो तैयारियां आज हुई है, कल हुई है एयरलिफ्ट, क्या ये और पहले किया जा सकता था ताकि जान बचाने में आसानी? पहले पता था क्या गिरेगा यहाँ पर? मैं गिरने की बात कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ही तो किया है। उससे पहले एक मशीन लगी ना यहाँ पर। पहले क्यों नहीं मंगाई गई? जब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आपके पास ऑलरेडी। अरे भाई, मशीन थी ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीन हमने लगाई, वो टूट गई, आगे पत्थर आ गया, अब क्या करोगे उसको? यह बात बिल्कुल सही है कि पहले से किसी को नहीं पता होता और किसी को नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा, लेकिन क्या यह भी नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में किन मशीनों के साथ जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कई प्रश्नों के उत्तर देने से बचते रहे, या दिए तो ऐसे दिए जिसमें जिम्मेदारी से बचने की उनकी कोशिश दिखी, और वीके सिंह से इस तरह के उत्तर की किसी ने भी आशा नहीं की थी। हो सकती थी क्या? जो तैयारियां आज हुई है, कल हुई है एयरलिफ्ट, क्या ये और पहले किया जा सकता था ताकि जान बचाने में आसानी? पहले पता था क्या गिरेगा यहाँ पर? मैं गिरने की बात कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ही तो किया है। उससे पहले एक मशीन लगी ना यहाँ पर। पहले क्यों नहीं मंगाई गई? जब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आपके पास ऑलरेडी। अरे भाई, मशीन थी ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीन हमने लगाई, वो टूट गई, आगे पत्थर आ गया, अब क्या करोगे उसको? इरिगेशन डिपार्टमेंट कार्य चल रहा है, लेकिन सुरंग में कहीं इमरजेंसी एग्जिट अभी तक तैयार नहीं हुआ। सेफ्टी डेप्थ तक नहीं थी सर। जो वॉल्स देखिए, होते हैं वो तक नहीं लगे थे और लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी ल्यूम पाइप यहाँ पे जहाँ पे पोजीशन हुई है वहीं पे हुआ था। तो आप कह रहे हैं सेंसर है क्या? उनको उस समय पता नहीं लग पाया कि सेंसर? पता है उनको, 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5? पहले भी और मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। सर, उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बात। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप। लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना, जब हमको इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि वो गिरेगा नहीं। 4.5 साल से नहीं गिरा, अब जब लाइनिंग के लिए चले वो गिर गया। सर, जो लर्निंग करता हम लोग के लिए भी शायद एक लर्निंग करता ये चीज। लर्निंग तो होगी, हर सुरंग तो ना गिरती है। कोई और भी मशीन आ रही है सर? इसके डीपीआर को लेकर जो बात हो रही है कि इसने 4 साल में तैयार होना था, 4 साल बीत गए हैं और इसके डीपीआर और डिजाइन को लेकर भी बीच में सवाल उठे हैं कि जो डीपीआर में है वो दरअसल में जो डीपीआर में वैसा का वैसा बन रहा है। ये जो आपको खबर दी है ना, वो किसी ने गलत दी। जांच बैठेगी कमेटी की, कोई जांच पहले लोगों को निकलने दो, उसके बाद जो भी करना है वो हम लोग सर टटोल लीजिए, खुद ही टटोल लीजिए। यहाँ पे एजेंसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है और यही लेक ऑफ कम्युनिकेशन है कि आज ये हादसा हुआ। सेफ्टी डक होनी चाहिए थी, सेफ्टी डक हटा दी गई, उसके बावजूद भी NHIPCL जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे मीडिया अगर पूछता है तो आप स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं शेयर करते? कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, आप स्टेटस रिपोर्ट मीडिया से क्यों नहीं शेयर कर रहे? आपकी मशीन पहुँच गई, यहाँ पे आके बता दीजिए हमारी मशीन पहुँच गई। लेकिन ये आप ऐसा है, उन्होंने अगर आपको नहीं बताया है, हमको बताने की बात नहीं, एक मिनट, अगर उन्होंने, सुन लो मेरी बात, उन्होंने नहीं बताया है,
शायद इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वो भी काम के अंदर उनका दिमाग अभी और किसी चीज पे नहीं है, उनका दिमाग सिर्फ उधर है। ठीक है, आप 4.5 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो ये समय पे ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ 2022 तक? तो बाकी भी तो प्रोजेक्ट है यार, सिर्फ यही जगह थोड़ी है। बस यही एक चीज सुनो, इस टनल के अंदर सिर्फ यही जगह बची थी क्या? टनल पे तो और हिस्सा बचा हुआ। ठीक है, चल रहा। जनरल वीके सिंह झल्लाते रहे पत्रकारों के प्रश्नों पर। हम क्यों खबरदार कर रहे हैं विभाग को, इंजीनियर्स को, बाकी पूरी व्यवस्था को, जिसके तहत आने वाली सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि 5 दिन बीतने के बाद अभी तक भी कुछ साफ नहीं है कि कुल कितना समय लगेगा। 2 से 3 दिन की बात हो रही है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों की आवाज पहली बार सामने आई है। उनमें झारखंड के रहने वाले मजदूर महादेव हैं, जिनसे उनके मामा ने बात की है। आप भी सुनिए। महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो, तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करो बोलो, कुआ तुम्हें निजे को बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो हाँ ठीक है। आप अंदाजा लगाइए, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति 5 दिन से किसी सुरंग में फंसा हो, कहीं फंसा हो, तो हमारी हालत क्या होगी। यही हालत महादेव के घर वालों की भी है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने मजदूर महादेव के भाई से बात की। नमस्कार, मैं अरविंद ओझा बोल रहा हूँ आज तक से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बोनू नायक है। बोनू नायक जी, ये जो उत्तराखंड टनल में जो फंसे हुए हैं वो कौन है? तो मेरे छोटे भाई हैं महादेव नायक। तो वहाँ क्या काम कर रहे थे, कैसे फंसे, कैसे जानकारी आपको मिली? जानकारी वहाँ मेरा जिसके साथ गया था वो मेरा मामा लगता है, तो भी बताया कि ऐसे मतलब टनल के अंदर फंस गए हैं बोल के बताया। तब हम लोगों को जानकारी मिला कैसे फंस गया बोल के, तब जाके पता चला, नहीं तो नहीं पता चल रहा था। अच्छा, वहाँ लोकल अधिकारियों न्यूज भी देखे, न्यूज के माध्यम से भी पता चला कि यहाँ फंसा हुआ है। नाम वहाँ पर नाम भी दिया कि महादेव नायक भी फंसा हुआ है बोलते, तो न्यूज में देखे तो तब पता चला कि हाँ सही में फंसा हुआ बोलते। अच्छा, तो ये जो ऑडियो आया, बातचीत का ऑडियो, ये महादेव किससे बातचीत कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं महादेव? कि घर वाला को बोल दो कि मतलब कि परेशान नहीं होने के लिए बोलते हो। अब इन्हीं मजदूरों को बचाने के लिए सुबह उस मशीन की पहले पूजा की गई, जिसे कल स्पेशल विमान से लाया गया। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब से कुछ ही देर पहले उसी सुरंग के पास हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद थे। इस पर आगे के अपडेट से वो आपको कर रहे हैं खबरदार। मानसिक रूप से कोई भी आदमी टूट जाएगा अगर 5 दिनों से एक अंधेरी गुफा में हो, जहां पर बिजली के नाम पर जो लाइट लगाई जाती है बस वही हो, वेंटिलेशन के नाम पर पाइप जो है पतली उसके जरिए ऑक्सीजन थ्रो किया जा रहा हो। हालांकि ये बात जरूर है कि जहां वो है उनके पीछे लगभग 1.5 किलोमीटर का ओपन टेरेन है, इसीलिए कम से कम क्लास्ट्रोफोबिया जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन मानसिक रूप से टूटे जरूर हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले गब्बर सिंह नेगी जो उनमें से एक है, उनके परिवार से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो बाकियों का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे। एक तस्वीर और दिखाऊं, यहाँ बैरिकेड पे कई सारे लोग, अभी कुछ मजदूर पहुंचे हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं, और वो दरअसल अब लोग पहुंचने लगे हैं अपने परिवार वालों से सीधे मिलने के लिए। कोशिश ये कर रहा है कि रेस्क्यू टीम जो है वो एक एक करके लोगों को ले जाने की कोशिश कर रही है, और जहां तक संभव हो सके उनकी बात कराई जा सके। और बात करने के लिए जो चुनौती है, आप समझिए कि इस तरह की एक पाइप है, और इसी पाइप से जो खाना सप्लाई होता है, आप इसके पास जब जाकर के, इसलिए आप देखिए उसमें बहुत सारा एम्बियंस और हमिंग साउंड सुनाई दे रहा है। बस ये इकलौता जरिया बच गया है। उन तक कईयों को दवाइयों की जरूरत थी, तो मेडिकल टीम एक्सपर्ट जो है वो कंसल्ट करके सही दवाइयां दे रहे, ताकि मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी बने रहे। उनके खाने में प्रोटीन डाइट जो है कोशिश की जा रही। जाहिर है देखिए पूरी थाली तो नहीं जा सकती, तो कम से कम ड्राई फ्रूट्स पहुंच सके ताकि उनको वीकनेस ना हो। ये वो चुनौतियां हैं। कल बीती रात को जब मशीन यहां पर पहुंची तो असेंबलिंग हो गई थी, लेकिन उसका ऑपरेशन जो है वो आज सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ।
बाकायदा पुजारी यहाँ पर आए थे, पूजा पाठ की गई, प्रसाद बांटा गया और जब वो शुरू हुई थी लगभग वीके सिंह तब उस समय यहाँ पहुंच गए थे। मशीन के ऑपरेशन में दरअसल चुनौती है कि आपको दिखाई अंदर बहुत कम देगा। जितना हिस्सा आप देख पा रहे टनल के भीतर सिर्फ 70 से 75 मीटर है। जब किसी सुरंग में काम होता है तो सुरंग के अंदर, इसकी लंबाई सुरंग की 4.5 किलोमीटर है। जब आप अंदर काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि दूसरा मुहाना अभी खुला नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहां से वहां तक सांस ले पाए। इसलिए ये जो बड़ी पाइप आप देख रहे हैं टनल के बाहर, ये ऑक्सीजन वेंटिलेशन का काम करती है। बाहर जो पंखा है वो हवा के थर्स को अंदर भेजता है ताकि जब मजदूर अंदर 4.5 किलोमीटर लंबा काम कर रहे हो तो वो सांस ले पाए।